हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर से बच्चा कुछ केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चा केस स्टडी 1 का हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें लिखा है टू इनहेंस रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट। टू इनहेंस मींस रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी है ग्रेड 10th स्टूडेंट्स की। उसके लिए स्कूल ने आपको नॉमिनेट किया है। द स्कूल नॉमिनेट यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड, आपको और आपके दो फ्रेंड को नॉमिनेट किया गया है टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी, ताकि आप क्लास लाइब्रेरी सेटअप कर सको। और देयर आर टू सेक्शंस, दो सेक्शन है क्लास 10th के। एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी, दो सेक्शन है। और आगे लिखा है देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। 32 स्टूडेंट सेक्शन ए में है और 36 स्टूडेंट सेक्शन बी में है। तो ये हमें ये केस स्टडी गिवन है और इस पर बेस बच्चा 3 क्वेश्चन है। हम वन बाय वन ईच क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर, जो आपको एक्वायर करनी होगी फॉर क्लास लाइब्रेरी के लिए एक्वायर करनी होगी, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जिन इन बुक नंबर ऑफ बुक्स जो हम एक्वायर करेंगे बच्चा, तो उसको सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस क्वेश्चन में जनरली बच्चा, इन टाइप के क्वेश्चन में जनरली हम या तो HCF निकालते हैं या LCM निकालते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बच्चा एक कुछ एग्जांपल से सॉल्व कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, सेक्शन ए में 4 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 6 स्टूडेंट है। अभी इन नंबर को भूल जाओ। अभी ये मान लो कि सेक्शन ए में 4 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 6 स्टूडेंट है, और हमें निकालना है कि इनके लिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइब्रेरी नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है। वो नंबर मिनिमम होना चाहिए और इनमें इक्वली डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी कि वो नंबर 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब मान लो अगर मैं इन दोनों नंबर का HCF लूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 और 6 का अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो 2 आएगा HCF क्या आएगा, 2। क्या ये 2 नंबर ऑफ बुक्स 4 और 6 से डिवाइड होगा? नंबर 2 जो है 4 और 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये डिविजिबल ही नहीं है, तो इसलिए HCF तो हम नहीं लेंगे, तो हम LCM लेंगे। अब LCM क्यों लेंगे वो भी ध्यान से समझना। पहले हम 4 और 6 का LCM अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है बच्चा, 12 आता है। अब 12 LCM हो गया। अब ये 12 मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स होगी, सब इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा यानी कि मिनिमम वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और सब में इक्वली डिवाइड होना है, तो कॉमन भी आ रहा है, कॉमन वाला वर्ड भी सेटिस्फाई हो रहा है। और जो 12 है और 4 का मल्टीपल भी है और 12 6 का भी मल्टीपल है कि नहीं? यस सर है। और 12 4 से भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4 स्टूडेंट में भी, और जो 12 है सेक्शन बी के 6 स्टूडेंट में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम नंबर ऑफ बुक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो गिवन नंबर होगा उनका एलसीएम निकालेंगे। तो ये तो मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया है। अब एक्चुअल नंबर हम क्वेश्चन में से लेंगे। 32 स्टूडेंट है और 36 स्टूडेंट है, जो इन दोनों का एलसीएम होगा ना, वही मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स होंगी जो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे सेक्शन ए के बच्चों में भी और सेक्शन बी के बच्चों में भी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो 32 को प्राइम फैक्टराइज कर लो पहले बच्चा। 32 को 2 से करते हैं तो 16, अगेन 2 से जा रहा है 8, फिर 2 से जा रहा है 4, फिर 2 से अगेन 2 से जाएगा और फाइनली इधर 1 आ जाएगा। इसी तरह से 36 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखते हैं बच्चा क्या आती है। 36 को 2 से करते हैं तो 18, अगेन ये 2 से डिविजिबल है तो इधर 9 आएगा। अब 9 3 से डिविजिबल है, 9 को 3 से डिवाइड करके 3 आता है, तो इधर फाइनली 3 को 3 से करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। तो अब 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी बच्चा, 2 रेज टू पावर 2 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, 2 रेज टू पावर 5। और 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 टाइम्स आ रहा है, और 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ओके, अब हमें इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में बच्चा हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो इसमें हमें 2 तो बच्चा कॉमन दिख रहा है, लेकिन 3 कॉमन नहीं है। लेकिन हम 3 भी कॉमन बना सकते हैं। कैसे? अगर मान लो 2 रेज टू पावर 5 है, तो इसको क्या मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 सेम नंबर होता है, तो लिख सकता हूँ। तो लेकिन अब इस 1 को अगर हम फर्दर इससे रिप्लेस कर दें 3 की पावर 0 से, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 भी तो 1 है, तो इस 1 की जगह हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि 1 की जगह हमने क्या लिखा, 3 की पावर 0, ताकि हमें इधर भी कॉमन नंबर मिल जाए। ठीक है, कॉमन नंबर, कॉमन प्राइम फैक्टर मिल जाए। तो अब हम कॉमन देखते हैं बच्चा इन दोनों में। 2 कॉमन है दोनों में और हाईएस्ट पावर क्या है 2 की, 5। तो 2 रेज टू पावर 5 और 3 रेज टू पावर 0 और 3 रेज टू पावर 2 में 3 रेज टू पावर 2 हाईएस्ट पावर है, तो 3 रेज टू पावर 2 लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करें तो बच्चा हमारे पास आता है 32 मल्टीप्लाई बाय 9,
और 32 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 288। सो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, 288। अब बच्चा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसमें लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है, उनका प्रोडक्ट हो गया ए मल्टीप्लाई बाई बी, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज ट्रू। ये रिजल्ट हमें दिया हुआ है और आगे लिखा है देन फाइंड HCF ऑफ 32 एंड 36। हमें इस रिजल्ट को यूज करते हुए HCF ऑफ 32 एंड 36 फाइंड करना है। ओके बच्चा, तो इस क्वेश्चन में तो हमें रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन कई बार हो सकता है कि ये रिजल्ट ना दिया होता, हमें ये कहा होता कि फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 36 यूजिंग द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर यूज करके करो। तो उस केस में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला बच्चा आपको याद रखना होगा। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास दो नंबर क्या है बच्चा, 32 एंड 36। तो ए और बी की जगह हम 32 और 36 लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 36। HCF हमें फाइंड करना है तो हम उसको x मान लेते हैं बच्चा। HCF ऑफ 32 एंड 36 को हमने x अज्यूम कर लिया। और LCM अभी हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट पार्ट में, कितना करा था, 288। तो ये 288 इधर लिख देंगे। अब x की वैल्यू क्या होगी बच्चा, इधर ये 288 मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इसको RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइजर में, 288 हो जाएगा इधर। अब अगर लोएस्ट टर्म करें बच्चा तो ये 144, 2 से जाते हैं दोनों, 18 भी, देन इधर 72, अगेन 2 से जा रहा है 9। अब 72 9 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, 8 आता है, तो इधर 9 को 9 से करेंगे 1, तो इधर हमारे पास एक तो इधर 1 आ गया और इधर 8 आ गया, लेकिन 32 और 8 भी कट हो सकते हैं। 32 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 8 को 8 से करेंगे तो 1। तो हमारे पास क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई 1। तो फाइनली x इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई 1 4। सो HCF ऑफ द गिवन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से बच्चा सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में लिखा है एक्सप्रेस 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं बच्चा। देखो इधर ये प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी और 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती, ये थी। तो यही हम थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस में कॉपी कर देंगे। ओके, सो बच्चा हम इसकी सेकंड चॉइस सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें लिखा है इज 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 इज अ कंपोजिट नंबर। क्या ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया है ये कंपोजिट नंबर का एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये हमें बताना है, और साथ में हमें अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो कंपोजिट नंबर होते क्या है बच्चा, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो 2 से ज्यादा टेबल में आ सकते हैं वो नंबर। लाइक 4 के कितने फैक्टर, 1 फैक्टर है, 2 है और 4 खुद अपना फैक्टर है, तो उसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए। लेकिन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो हमें देखना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो उसके लिए पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखो बच्चा इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है और एक प्लस 15, एक टर्म ही है। क्योंकि जो टर्म्स होती है ना हमेशा प्लस या माइनस के साइन से अलग होती हैं, तो इसमें इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। अब देखो बच्चा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 15। तो हम 15 पहले कॉमन ले लेते हैं। ओके बच्चा, तो 15 हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, और 15 तो बाहर आ गया तो 15 नहीं लिखेंगे, फिर प्लस का साइन, और इधर क्या बचेगा बच्चा, इधर तो 15 पूरा बाहर आ गया, तो 15 1 दा 15 होता है ना, तो इधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ओके, अब इसके मोर देन 2 फैक्टर है, कैसे, मान लो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर। तो देखो इसमें कितने फैक्टर हो गए बच्चा, 3 फैक्टर हो गए, एक तो 15 हो गया, एक इसको सॉल्व करके एक फैक्टर निकलेगा, हो सकता है कि जो इसको सॉल्व करके आंसर आए वो फर्दर और फैक्टराइज हो जाए, ठीक है, और एक फैक्टर ये हो गया। तो अभी जो विजिबल है हमें 3 फैक्टर तो अभी दिख रहे हैं, एक तो 1, एक 15 और एक सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा, 3 फैक्टर हो गए, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो जाए तो उसे हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। तो फाइनली हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस जो भी एक्सप्रेशन है हम कॉपी कर लेते हैं, हैज मोर देन 2 फैक्टर देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज अ कंपोजिट नंबर। सो इसके साथ बच्चा हमारा थर्ड पार्ट ऑफ केस स्टडी 1 भी सॉल्व हो गया।